अगर एजुकेशन के बाद अगर रोजगार ही नहीं मिला तो एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? वो लोग जो भी कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सब कुछ एक गलत दिशा पे जा रहा है। मतलब नहीं है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है या किसको चंडी पाता है किसको कौन सा जा पाता है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। सिर्फ कहने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है ना। बुलेट रिपोर्टर में आज करेंगे जादवपुर की सियासी जंग की पड़ताल और जानेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का हाल। नमस्कार, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के जादवपुर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल का रण हर गुजरते दिन के साथ भीषण होता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में बुलेट लेकर हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जादवपुर। ये वही क्षेत्र है जहां पर सोमनाथ चैटर्जी जैसे दिग्गज को 1984 में ममता बनर्जी ने हरा दिया था। तब ममता बनर्जी बहुत छोटी नेता हुआ करती थी और सोमनाथ चैटर्जी इस इलाके के बहुत बड़े नेता, लेकिन तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस इलाके ने एक और इतिहास रचा है। टीएमसी ने ही वो इतिहास बनाया जब 2011 में 10 सालों से मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य को यहां पर उन्हीं के मातहत रहे पूर्व मुख्य सचिव मनीष गुप्ता चुनाव में मात देते हैं और फिर यहां पर टीएमसी अपना फूल खिलाने में कमाल कर जाती है, कामयाब रहती है। लेकिन 2021 में क्या होगा, ये बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपको बताते चले जादवपुर विधानसभा जो लेफ्ट पार्टी का गढ़ माना जाता है, 2016 में यहां पर लेफ्ट में जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में मिमी चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीएमसी के खाते में लोकसभा की सीट लाकर डाल दी। लेकिन इस बार यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। एक तरफ है लेफ्ट पार्टी जो विधानसभा पर काबिज है, दूसरी तरफ है टीएमसी जो एक बार फिर से बेचैन है यहां पर जीतने के लिए, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पूरे के पूरे माहौल को त्रिकोणीय बना रही है। ऐसे में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या कहते हैं यहां के लोग, क्या है यहां का चुनावी मुद्दा, आज इसी बात की करेंगे हम बड़ी पड़ताल। तभी कलकत्ता का लेनिनग्राद कहलाने वाले जादवपुर में आज एक अद्भुत संग्राम की जमीन तैयार हो गई है। यहाँ एक तरफ सीपीएम है जो एक दशक पहले ममता बनर्जी के हाथ बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद पूर्वी महानगर के इस अंतिम गढ़ से राज्य में अपने राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवित करने की कोशिशों में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ दीदी की तृणमूल कांग्रेस है जो 2016 में इस लोकसभा क्षेत्र की 7 में से 6 सीटें जीतकर भी जादवपुर सीट को अपनी झोली से फिसलने से रोक नहीं पाई। कहानी में एक तीसरा एंगल भी है जिसमें जादवपुर विश्वविद्यालय के चलते वामपंथी और घोर वामपंथी छात्र संघों के मजबूत गढ़ रहे इस क्षेत्र को जीतने का सपना बीजेपी भी देख रही है। यही वजह है कि 10 अप्रैल को जादवपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा चुनाव बंगाल में छिड़ी त्रिकोणीय सियासी लड़ाई का प्रतीक बन गया है। यहाँ आपको बताते चलें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में जादवपुर सीट पर सीपीएम के सुजन चक्रवर्ती को जीत मिली थी। उन्होंने टीएमसी के मनीष गुप्ता को लगभग 15,000 वोटों से हराया था। ये वही मनीष गुप्ता हैं जिन्होंने 2011 में तब के सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य को हरा दिया था। सुजन चक्रवर्ती एक बार फिर से सीपीएम की ओर से चुनौती देने चुनावी मैदान में उतर आए हैं। तो वहीं टीएमसी ने देवव्रत मजूमदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने 2 बार पार्षद रह चुकी रिंकू नस्कर पर अपना दांव चला है। जादवपुर की जंग में तमाम समीकरणों और प्रयासों के बीच इन दिनों टीएमसी धुआंधार प्रचार अभियान चला रही है। जादवपुर विधानसभा में इस वक्त हम हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर टीएमसी के उम्मीदवार लगातार ममता बनर्जी के बीते 10 सालों के कामकाज के आधार पर इस पूरे इलाके में लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। खेला होवे का नारा भी लग रहा है, ढोल भी बज रहे हैं, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल कि क्या जादवपुर की जनता इस बार ममता बनर्जी को चुनेगी, क्योंकि 2016 में ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई भी कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार जादवपुर में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। बड़ी टक्कर और कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए जादवपुर? कोई भी इलेक्शन तो चुनौती भरा ही होता है।
तो जादवपुर में पिछले लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था उसमें जादवपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी हमको जीत मिला था, और इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर में जो जादवपुर विधानसभा क्षेत्रों का जो वोट हुआ था उसमें भी हमको लगभग 15,000 वोट से जीत मिली थी। तो इस बार भी हम कॉन्फिडेंट है, इधर से हमको जीत मिलेंगे। लेफ्ट के उम्मीदवार से आपका ज्यादा कड़ा मुकाबला है या फिर यहाँ पर भी बीजेपी ही बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, एक विषय तो तैयार है जादवपुर के लिए कि तृणमूल एक होंगे और लड़ाई हो रहा है 2 और 3 के बीच, तो कोई भी 1, 2 और 3 होंगे। जादवपुर में लेफ्ट के किले में टीएमसी की ये महिलाएं टीएमसी के पक्ष में क्या सेंध लगा पाएंगी, इनसे बातचीत करते हैं। जीतेगी टीएमसी यहाँ से? जरूर जीतेगी। अच्छा काम किया है। बांग्ला निजर में के चाय, जादवपुर भी निजर में के चाय। अच्छा, केवल दीदी को चाय? ये दीदी को ही चाहिए, नथिंग टू से, बांग्ला निजर में के चाय। केवल दीदी ही चाहिए यहाँ पर? केवल दीदी चाहिए, केवल दीदी चाहिए। आप लोग टीएमसी, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा दीदी नहीं कर पा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है। झूठ बोल रही है बीजेपी। आपको लग रहा है कि केवल दीदी ही अच्छा काम करेंगी यहाँ पर? यहाँ तो लेफ्ट जीतती रही है। नहीं दीदी हम लोग को दीदी चाहिए। इधर एक एक करके इधर आइए, क्या बोल रही हैं? दीदी है, दीदी रहेगी। खेला हो बे, वो पूछ रहे हैं पीछे से, ये परिवर्तन हो बे, खाली खेला ही हो बे। टीएमसी की रैली को पीछे छोड़ हम वोटर्स का मन टटोलते हुए आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि कभी वामपंथियों की जय घोष से गूंजती इन गलियों में वाकई अब दीदी खासी पैड रखने लगी हैं। जादवपुर की गलियों में घूमते घूमते इस तरह के कई पोस्टर आपको नजर आ जाएंगे। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में जब चोट लगी थी उस दिन की ये तस्वीर है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किस तरह से साजिश के तहत उनको उस दिन चोटिल किया गया था, धिक्कार है। और साथ ही लिखा गया है आमार नेत्री अकाला दुर्गा, यानी कि हमारी नेत्री अकेले दुर्गा है और उसके खिलाफ कितनी भी साजिश की जाए लेकिन उसका जवाब मिलेगा। कम से कम इन लाइनों के जरिए यही बातें टीएमसी की ओर से कहने की कोशिश की गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि नंदीग्राम की ये तस्वीर, लेकिन जादवपुर की ये विधानसभा, ये तस्वीर यहाँ की विधानसभा में कितना असर डाल पाएगी और ममता बनर्जी क्या एक बार फिर से टीएमसी को जीत दिला पाएंगी, हैट्रिक लगा पाएंगी, ये बड़ा सवाल जादवपुर के बीच बना हुआ है। कौन सा मुद्दा इस इलाके में सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है? अभी जो है वो हमारे यहाँ पर पानी का जो समस्या हो रहा है यहाँ पर, वो अभी थोड़ा अच्छा मतलब हो रहा है। कभी कभी होता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, पर अभी जो है अब ठीक ठाक है थोड़ा। अभी आप लोगों के लिए कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? हमारे लिए तो दीदी ही अच्छी है, मतलब है बहुत अच्छी है। वो हमारे यहाँ पर अच्छा काम करती है और हमारी जो समस्या है हम जब उन तक पहुँचाते हैं तो वो हमारा हेल्प करता है बहुत अच्छे से। अच्छा ये बताइए, ये स्माइल कर रही है दीदी इसमें, ठीक है, इस दीवार में ऐसी मुस्कुराती हुई दीदी दिखाई देंगी 2 तारीख को? जीतेंगी, बंगाल में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी? और हाँ, चाहते तो है वही आए। रिक्शे पे पीछे दीदी दिखाई दे रही है, किसका जोर चल रहा है यहाँ पर? दीदी का जोर चल रहा है। दीदी का जोर चल रहा है। तो ये किसने दिया है बड़े बड़े आप लोगों को रिक्शे के पीछे लगाने के लिए, या खुद से लगा लिया? नहीं, हाँ, हम लोग को पार्टी में दिया है। पार्टी ने दिया है। तो आप लोग दीदी का प्रचार प्रसार कर रहे हो, किसको चाहते हो, कौन जीते यहाँ से, कौन अच्छा है रिक्शे वालों के लिए? जादवपुर को जीतने के लिए अगर टीएमसी पूरा जोर लगा रही है तो सीपीएम भी अपना गढ़ बचाने की लड़ाई में मुस्तैद है। जादवपुर आपको बताते चले सीपीआईएम का गढ़ रहा है, लगातार ये सीट पार्टी जीतती रही है, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी की लहर में ये पार्टी इस सीट को हार गई थी। लेकिन इस बार मुकाबला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेफ्ट के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। सही ये बताइए, जगह जगह आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने आप को लेफ्ट पार्टी यहाँ पर कहाँ पर पा रही है इस बार? जादवपुर लेफ्ट का वेस्टर्न है, बराबर थे, बराबरी है। इस बार ममता बनर्जी की पार्टी ज्यादा बड़ी चुनौती है या भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की? ममता बनर्जी तो लगता है उनका बॉडी लैंग्वेज से जो उनके तरफ बयान आता है वो लगता है वो हार गए है नंदीग्राम में। वो हार गए हैं, तो जीता कौन है नंदीग्राम में? नंदीग्राम में जीता है उनका सेकेंड इन कमांड जो तृणमूल थे, अभी पद्मफूल है। हम जादवपुर में हैं और नंदीग्राम सीट की आप बात कर रहे हैं, जादवपुर में, लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब
कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तृणमूल बीजेपी जोर करके हमारा बंगाल का सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया, हमारा इंडस्ट्रीज गड़बड़ कर दिया, हमारा पॉलिटिकल कल्चर ऑफ बंगाल, द डेमोक्रेटिक कल्चर ऑफ बंगाल इज जियोपार्डाइज्ड। खैर, ये तो मानना होगा कि 10 साल में बंगाल में अपने कोर वोटर की यादों से लगभग ओझल हो चुकी सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ के साथ गठबंधन के बाद से कुछ हद तक। जादवपुर की गलियों में हम घूम रहे हैं और एक ये छोटी सी दुकान है सिर्फ तेल की। हर तरह के तेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सब्जियों में डालने के लिए, पूड़ी तलने के लिए या इससे कुछ भी बनाइए। इंटरेस्टिंग है ये। आप सिर्फ तेल का ही काम? जी हाँ, तेल ही का व्यापारी है। क्या सस्ते में देते हैं इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं खरीदने? जरूर जरूर। ये बताइए, आपकी ये दुकान के बाहर मुझे बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, तो जोर बीजेपी का चल रहा है या दूसरी पार्टी? नहीं, यहाँ देखिए जादवपुर में जो है यहाँ सीपीएम पार्टी का दबदबा थोड़ा ज्यादा है, यानी कि संगठन भी उसका मजबूत है, काम वगैरह बहुत अच्छा किया है। अगला चुनाव में मतलब पिछले वाला जादवपुर में आपको लग रहा है कि लेफ्ट पार्टी का ज्यादा सुख है। लेफ्ट जीतेगी यहाँ से? हाँ, बिल्कुल जीतेगी। 2016 में जैसे जीते थे, अभी भी हम विश्वास रखते हैं इंसानों के ऊपर कि आज भी अभी भी इस इलेक्शन में हम जीत रहे हैं। आप क्या करते हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो आप। लेकिन आपको लग रहा है 2016 में जैसे यहाँ पर जीते थे, यूथ का बड़ा इश्यूज क्या है यहाँ का? यूथ का बड़ा इश्यूज जो है वो है, हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज का जो फीस है वो ह्यूज अमाउंट में बढ़ गया है। इकोनॉमिकली वीक जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको पढ़ाई के कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। किनको मिल रहा है? जिनके बाप के पास पैसा है। लॉकडाउन में हमको पता है बहुत सारे आदमियों का जॉब्स चले गए थे, तो वो अपने स्टूडेंट्स को, घर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाएंगे कैसे? और हम क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद एक अच्छा जॉब मिलेगा, हमारे स्टेट में मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। मेरे जो दोस्त लोग हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं और एक ह्यूज अमाउंट के पैसे देकर बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। हम गरीब घर के स्टूडेंट्स हैं, हम क्या करेंगे? हम पढ़ाई करके दुकान चलाएंगे? हमारा अगला पड़ाव था राजनीतिक रूप से दशकों से वामपंथियों का गढ़ रहा जादवपुर विश्वविद्यालय। अक्सर लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी की तुलना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से करते हैं और ये बेवजह नहीं है। दरअसल जेएनयू की तरह जेयू भी वामपंथी व्यवस्था विरोधी होने और विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। राजनीति का ककहरा सीख रहे यहाँ के छात्र अपनी राय को लेकर खासे मुखर हैं और ये ऐसी सरकार को कमान सौंपना चाहते हैं जो कोरे वादों और दावों से परे इनके युवा सपनों को पर लगा सके। जादवपुर यूनिवर्सिटी वैसे तो यहाँ की पहचान न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में है। सिर्फ कोलकाता, बंगाल से ही नहीं बल्कि देश भर से छात्र यहाँ पर आते हैं ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर इनके मन में क्या है, ये क्या चाहते हैं, क्या इनके इलाके में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं जो ये चाहते हैं कि चुनावों में उनका बोलबाला ज्यादा रहना चाहिए, इन्हीं से बातचीत करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें क्या नजर आ रहा है आपको और मुद्दे कौन से होने चाहिए स्टूडेंट्स के? आई थिंक जो मुद्दे हैं वो बहुत कम्युनल हो गए हैं। लोगों को सिर्फ रिलीजियस बारे में सब बोले जा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ केयर, विमेन सेफ्टी, ये सब के बारे में कोई भी नहीं बोल रहा है। तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा और बोलनी चाहिए और बहुत और जॉब्स बढ़ाने चाहिए लोगों को, ताकि अब जॉब्स जनरेट बाद में करना, पहले जो है उसको फिल कीजिए, उसके बाद जनरेट करेंगे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। अगर एजुकेशन के बाद अगर रोजगार ही नहीं मिला तो एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? महिला सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि एक बड़ा इशू पश्चिम बंगाल का ये है या फिर इससे भी बड़े दूसरे तमाम इश्यूज हैं जिनको हैंडल किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स वुमेन सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हमको पता है कि इंडिया में सिक्योरिटी को कितने सीरियसली लेते हैं इंसान एक्चुअली में। सो आई फील मोर इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू वुमेन सिक्योरिटी इन अ मोर डायनामिक वे।
महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। इधर भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़ा इशू क्या है यहाँ का? एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार वट एवर इट इज दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल। लाइक वुमेन सेफ्टी और एजुकेशन के बारे में व्हेन कहा जाता है तो दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल। तो आई थिंक दैट वी वांट, मतलब दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार ममता बनर्जी की, ये काम नहीं कर रही है। नहीं, एग्जैक्टली नॉट। आपको भी लगता है ऐसा? हाँ, ऐसा तो लगता ही है, क्योंकि जो सही तरीके से काम होता है वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। 10 साल से और 7 साल से जो मतलब धर्म उसको आगे रख रहा है, लेकिन इधर जो गैस पेट्रोल का जो मतलब महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये छात्र हैं और राजनीति से ज्यादा राजनीति में यकीन रखते हैं। इन्हें लगता है कि नेता और दल धर्म के सहारे अपनी राजनीति का विकास करने में इतने उलझे हुए हैं कि विकास की राजनीति कहीं पीछे छूट गई है। आम आदमी के जो मुद्दे, आज आप किसी जो बीजेपी का जो समर्थन कर रहा है, जो टीएमसी का जो समर्थन कर रहा है, वो भी ये कह रहा है कि मुझे गैस सिलेंडर सस्ते में चाहिए, वो भी कह रहा है कि मुझे पेट्रोल में सस्ते में चाहिए। तो अब हमारा देखिए, हमारा जो चुनाव, जो संयुक्त मोर्चा जो चुनाव लड़ रहा है वो इन्हीं मुद्दों पर ये लड़ रहा है। हमें मतलब नहीं है कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, या किसको चंडी पाता है, किसको कौन सा जा पाता है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। हम लोग जिस पर मुद्दे लड़ रहे हैं हम बहुत क्लियर है। 5 सालों बाद जब दोबारा चुनाव में उतरेंगे तो आप लोग बोल पाएंगे कि ये मतलब मुद्दे पर कहाँ थे। लेकिन बीजेपी कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ लोग तो ऐसी हालत है कि आज टीएमसी में, कल बीजेपी में, नोबडी नोज इनका। और जो लोग टीएमसी को वोट दे रहे हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि शायद वो बीजेपी का आदमी हो टीएमसी में घुसा बैठो। पक्ष बिल्कुल साफ है कि 2 ही पक्ष है इस इलेक्शन में। एक तरफ है टीएमसी और बीजेपी जो धर्म की राजनीति कर रही है। कोई माशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाहू अकबर कह रहा है तो कोई जय श्री राम कह रहा है। कोई मतलब नहीं है उससे। बंगाल का मुद्दा सिर्फ 4 है: बेरोजगारी, किसान फार्मर डिस्ट्रेस, इन्फ्लेशन और विमेंस इश्यूज। टीएमसी हो या भाजपा, जादवपुर विश्वविद्यालय के राजनीतिक और वैचारिक महत्व को सभी नेता स्वीकार करते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि दोनों ही पार्टियों को यहाँ प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी दोनों दल इस पर नियंत्रण का प्रयास छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल जादवपुर यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ हम बढ़ चले अपने अगले पड़ाव की। तो जादवपुर की पड़ताल में हमने ये पाया है कि इतिहास बनाने के मुहाने पर ये विधानसभा इस बार खड़ी हुई है। मुकाबला पहली बार यहाँ पर त्रिकोणीय होने जा रहा है, जब टीएमसी और लेफ्ट पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी भी अपने जीत के दावे इस इलाके को लेकर कर रही है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जिस तरह से लाल बत्ती पर हमारी गाड़ी रुक रही है, क्या उसी तरह से ममता बनर्जी की ये चुनावी गाड़ी जादवपुर में रुक जाएगी 2016 की तरह, या फिर सरपट दौड़ेगी जैसा कि 2011 और 1984 में इतिहास रचते हुए यहाँ पर टीएमसी ने शानदार जीत हासिल की थी। बीजेपी कर पाएगी कितना कमाल, इस पर रहेगी लगातार हमारी नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जादवपुर असेंबली, पश्चिम बंगाल आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।